और चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने शुभ मुहूर्त में नामांकन का पहला सेट दाखिल किया है। अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत मिली है, उसी तरह जनता इस चुनाव में भी रिकॉर्ड वोटों से जिताएगी। फाइनल नामांकन से पहले बड़ी रैली निकाली जाएगी, जिसमें सीएम साय शामिल होंगे। सभी अपने इष्ट मित्रों की शुभकामनाएं लेकर नामांकन दाखिल। टारगेट जनता तय करेगी और जनता से मैंने आह्वान किया है। जैसे विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाया है, वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी बना। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने नामांकन का एक सेट भरा। शुभ मुहूर्त में दाखिल किया नामांकन। बता दें 19 अप्रैल को शक्ति प्रदर्शन के साथ ही फाइनल नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। तो विकास उपाध्याय ने नामांकन का एक, आपको बता दें, नामांकन वो भरने जा रहे हैं और सेट भी उन्होंने भरा है। शुभ मुहूर्त में दाखिल किया है उन्होंने नामांकन। 19 अप्रैल को शक्ति प्रदर्शन के साथ ही फाइनल नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता शामिल होंगे। तो रायपुर से कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। नामांकन का एक सेट भी उन्होंने भरा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, रायपुर से बीजेपी ने मैदान में बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है। शुभ मुहूर्त देकर उन्होंने नामांकन का पहला सेट भी दाखिल कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में, उन्होंने भी पहला सेट जो है दाखिल किया है। बिल्कुल, देखिए बृजमोहन अग्रवाल आज नामांकन का पहला सेट दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने रैली निकाली। आप सीधे रैली देखिए, वो तस्वीर देखिए कितनी भव्यता है रैली की। एकात्म परिसर से ये रैली निकली है, जो तात्यापारा होती हुई, ब्राह्मणपारा होती हुई ये सदर बाजार की ओर बढ़ रही है। भव्य रैली है। हजारों की संख्या में लोग शामिल है, कार्यकर्ता शामिल है। भगवा ध्वज थामे महिलाएं भी अगुवाई कर रही है एक तरीके से रैली की। जहां जहां बृजमोहन अग्रवाल जा रहे हैं, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। उन्हें लड्डुओं से तौला जा रहा है। एक तरीके से उनकी लोकप्रियता देखते ही बनती है। आप कैमरा पर्सन हमारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी दूर है बृजमोहन अग्रवाल। वहाँ से देखिए रैली जो है वो काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, गाजे बाजे के साथ निकल रहे हैं। जिस चौक चौराहे पे जा रहे हैं वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। लगातार पटाखे फूट रहे हैं और एक तरीके से बड़ा समर्थन दिख रहा है। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अभी शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें टिकट दिया गया भाजपा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बड़ा वोट मार्जिन से जीतना चाहते हैं, बड़ी जीत दर्ज करना चाहते हैं शायद, इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। लगातार रैलियाँ निकल रही है। आज जो रायपुर में रैली निकली है और ये रैली लगातार आगे बढ़ रही है, घड़ी चौक तक जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी इस रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम के शामिल होंगे, विधायकगण मौजूद हैं। सीधे जो रैली के रथ में जो सवार है बृजमोहन अग्रवाल के साथ सांसद सुनील सोनी है, उनके साथ इसके अलावा विधायक मोतीलाल साहू है, अजय चंद्राकर शामिल है। संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो रैली में मौजूद हैं। और जिस तरीके से रैली आगे बढ़ रही है, जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं लोग घर से निकल के उन्हें फूल पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं। लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। बाकी बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आ रहे हैं वहां पर। और साफ तौर से देखिए बृजमोहन अग्रवाल का अलग ही दबदबा रायपुर में है और बड़ा इतिहास उनका रहा है और समर्थक तो बड़ी संख्या में पहुंचते ही हैं। लोगों का भी पूरा यहां पर सपोर्ट साफ तौर से नजर आता है। यहां पर कार्यकर्ता नेता तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ आकाश, बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, जो कार्यकर्ता है वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी लोकप्रियता इसके लिए भी समझी जा सकती है। लोग जो है वो जमीन आ रहे हैं, इस रैली में शामिल हो रहे हैं और बृजमोहन अग्रवाल को इस तरीके से समर्थन दे रहे हैं। वो तस्वीर साफ तौर पे दिखाती है कि किस तरीके
तरीके से लोगों का हुजूम एक तरीके से उमड़ पड़ा है। हम जिस रास्ते हैं ये सदर बाजार है रायपुर का, और यहाँ से लोग घरों से निकलकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए फूलमाला से एक तरीके से रथ ढल चुका है। छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा की ढोल नगाड़े तमाम एक लंबी एक रैली है जो लगातार आगे बढ़ रही है, और वही उत्साह लोगों में भी देखने को मिल रहा है। ठीक आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, दुर्ग का जिक्र करेंगे। यहां से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने एक सेट का नामांकन भर दिया है। सीएम साई की मौजूदगी में फाइनल नामांकन करेंगे। विजय बघेल ने रिकॉर्ड जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता की जुबान पर एक ही नारा है, अब की बार 6 लाख पार। तो अब की बार 6 लाख पार का दावा विजय बघेल के द्वारा किया गया है। दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने एक सेट का नामांकन भर दिया है। सीएम साई की मौजूदगी में अब फाइनल नामांकन जो है वो करेंगे। विजय बघेल ने रिकॉर्ड जीत का दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता की जुबान पर एक ही नारा है, अब की बार 6 लाख पार। सांसद भी रही, पिछले चुनाव में आपन 4 लाख से ज्यादा वोट से जीता रहा, तो इस समय वो रिकॉर्ड ला तोड़ना है कि नहीं? तोड़ना है। कितना वोट से जिताना है? हाँ, जीतना तो तय है, खाली आंकड़ा ला हमला हिसाब करना है। तो 6 लाख से ज्यादा से जिताना है ना। हाँ, तो बहुत बहुत आप मला धन्यवाद। और ये जो कांग्रेसी मन है जो 5 साल हमारे छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करीन, ठगे के काम करीन, लबारी के काम करीन, ऐसा कांग्रेसी मन ला इस समय लोकसभा के चुनाव में मन ला खाता भी खोलने देना नहीं है कि देना है। एक भी सीट छत्तीसगढ़ में उमन के लेहक देना नहीं है ना। और 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। आज पूरे छत्तीसगढ़ 5 साल में कांग्रेसिया मन भ्रष्टाचार और अपराध के गढ़ बना दी। हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में, शराब में, रेत में, नरवा गरवा गुरवा बारी में गोबर तक खागी, डीएमएफ तक के राशि में घोटाला। चूंकि समय नहीं आ रहा, सब जाना था का घोटाला मन नहीं करी। और एक वास्ते आज कई ठन कांग्रेसी नेता मन जेल में है, कुछ अधिकारी मन के सहयोग करीन तो मन भी जेल में है। 6-6 महीना, साल भर से मन के बेल नहीं होते है ना। वो गद्दा के सुतैया मन आज जेल में, जेल के फर्श में कंबल बिछा के सुतत है। तो ये हाल कांग्रेसिया मन के है। और तो और जो 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम करीस, आज ओकर ऊपर में भी एफआईआर है। महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेहे के आरोप और एफआईआर है। एक दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए का हो सकत है। तो ऐसा कांग्रेसिया मला इस समय आने वाला लोकसभा के चुनाव में एकदम 0 में आउट करना है ना। और कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र जारी करीन है। और आने वाला 5 साल में बहुत कुछ करने वाला है, आप सबला मालूम भी है। आज प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ बन गए हैं, अगला 5 साल में फिर 3 करोड़ बनाना है। मुद्रा योजना में जो 10 लाख के जो एक पैमाना रिसोला बढ़ा के 20 लाख करे के है। और 70 साल ऊपर के जो भी किसी भी वर्ग के, चाहे कोई भी आए वाला परिवार के हो, मोला सबला आयुष्मान भारत में मुफ्त में उनके इलाज हो ही। ये सब तमाम काम आने वाला 5 साल में करना है। 1 लाख हमार दीदी मुला लखपति दीदी बना चुके हैं। आने वाला ये 5 साल में और 2 लाख 3 करोड़
3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। तो ये सब काम करना है और छत्तीसगढ़ में भी मोदी की गारंटी ला हमन साइंस। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। विष्णुदेव साय जनसभा कर रहे थे और आगे बढ़ेंगे। अब दुर्ग का जिक्र करेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सीएम विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल की भाभी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बड़ा झटका, सीमा बघेल बीजेपी का दामन अब थाम चुकी हैं। सीएम साय की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो लगातार कांग्रेस छोड़ नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए दुखद खबर, उनकी भाभी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने सीएम साय की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से कांग्रेस को एक के बाद एक झटके पे झटका लग रहा है और उसके तहत में आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की जो भाभी है सीमा बघेल वो बीजेपी में शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं दुर्ग, अभी सभा को संबोधित करने कुछ देर पहले ही उन्होंने उनका बीजेपी में स्वागत किया है और उनकी उपस्थिति में बीजेपी प्रवेश कर चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके पे झटके लग रहे हैं और आज जिस तरह से आज नामांकन रैली है, आज दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंची हुई हैं, लेकिन जब इस तरह से घटना हुई है, मतलब कांग्रेस को झटका लगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक विचारणीय विषय है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक झटका महसूस हो रहा है उनको और लगातार झटके सहन करना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ भूपेश बघेल यहाँ पे पहुंचे हुए थे, थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पहुंचे थे, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया है। लेकिन ये जीत का दावा कितना सही में साबित हो पाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस के लिए चैलेंज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, एक के बाद एक कांग्रेस के विकेट बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मिथिलेश ये दर्शाता है, ये जो पूरा घटनाक्रम लगातार हो रहा है, ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेसी हाथ का साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि नेता कार्यकर्ता तो छोड़िए, अपनों का भी जो है मोह भंग हो गया, अपने भी साथ में नहीं रहना चाहते, भविष्य की चिंता सता रही है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ साथ अब देखा जाए, यदि पिछले एक महीने की बात किया जाए तो दर्जन भर जो बड़े नेता हैं और वो कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पार्टी जो है बिखराव की स्थिति में नजर आ रही है, पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में है। कल ही कांग्रेस नेत्री गुरमीत धनई ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके पहले विजय साहू एक बड़ा नाम था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में उनको जो जिस तरह से तवज्जो मिलना था वो तवज्जो नहीं मिल पा रहा था, जिस तरह से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के दे रहे हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, 90 के दौर में बुलडोजर मंत्री कहलाते थे, ये पहचानना है आपको। 90 के दौर में बुलडोजर मंत्री कहलाते थे ये, क्या आपने पहचान लिया? अगर पहचान लिया तो आप अपना सवाल का जवाब जो है दे सकते हैं ये QR कोड स्कैन करके, या तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिवनी में कांग्रेस पर जमकर बरसे शिवराज सिंह चौहान। बालाघाट के दादा कोटेश्वर मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की पूजा। बिलासपुर में कांग्रेस नेता अकबर खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैतूल में बीजेपी विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे का निशा बांगरे पर हमला, कहा निशा राजनीति में आने का षड्यंत्र करती है। एमपी की राजनीति में कचरे की एंट्री, सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को बताया कचरा। छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, सरगुजा से संजय इक्का, रायगढ़ से इनोसेंट कुजूर और बिलासपुर से अश्विनी रजक को बना प्रत्याशी। खैरागढ़ में बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस और भूपेश बघेल करते हैं झूठ का व्यापार। ग्वालियर में देवरानी जुठानी ने सास को उतारा मौत के घाट, सास से बेरहमी से मारपीट का वीडियो सामने आया, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बिलासपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 11 लोगों पर एफआईआर। भोशाला सर्वे का 25वां दिन, एसआई टीम कर रही सर्वे। कानूनी एमएसपी। मावड़ा बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज दिखाएंगे तब।